नीनी के घर में जब भी शिनचैन गड़बड़ करता है, नीनी की मम्मी हमेशा अपना खरगोश वाला सॉफ्ट टॉय निकालकर तनाव दूर करती है। कौन सोच सकता था कि इस घर में इतने सारे मुलायम खिलौने छुपे हुए हैं। हाँ तैयार। इस बीच इरिनी नीनी अपनी मम्मी से पूछती है कि क्या इन खिलौनों को साफ करने का कोई खास तरीका है। नीनी की मम्मी इंटरनेट पर सफाई के टिप्स ढूंढती हैं और नीनी को सिखाने की तैयारी करती है। तभी शिनचैन वहाँ कूदकर आ जाता है, जिससे नीनी की मम्मी का दिल रुक जाता। इसके बाद नीनी शिनचैन को लेकर बाथरूम की ओर जाती है। शिनचैन गलती से सोचता है कि वे नहाने जा रहे हैं, इसलिए वह कपड़े उतारकर नहाने की तैयारी करने लगता है। लेकिन शिनचैन को अंदाजा नहीं था कि नीनी चाहती थी वह बर्तनों की सफाई में मदद करे। शुरुआत में शिनचैन ने विरोध किया। जैसे वह जाने वाला था, नीनी ने उसे रोक लिया। चतुराई से कहा, जो लड़के खिलौने साफ करना जानते हैं वे लड़कियों के बीच बहुत लोकप्रिय होते हैं। शिनचैन का मन बदल गया, वह मदद करने रुक गया। नीनी ने शिनचैन को दूसरे माले पर जाकर सफाई के लिए एक खरगोश का खिलौना ढूंढने का जिम्मा दिया, जबकि वह खुद नीचे की मंजिल पर खोज जारी रखी। जब शिनचैन एक ऐसे दरवाजे के पास से गुजरी जिस पर प्रवेश निषेध लिखा था, तो उसकी जिज्ञासा जाग उठी और उसने दरवाजा खोल दिया। अंदर का नजारा देखकर वह हैरान रह गई। कमरे में खरगोश के खिलौनों का अंबार लगा था, मानो एक मुलायम खिलौनों का साम्राज्य हो। इसी दौरान नीनी की मम्मी ने भी आवाज सुन ली और शिनचैन को आगे बढ़ने से रोकने के लिए वहां आ गई। लेकिन तब तक शिनचैन एक खिलौना शेल्फ से उठा चुकी थी और उसे जल्दी से नीनी के पास ले गई। नीनी उस नए खिलौने को देखकर हैरान रह गई, जबकि यह खरगोश का खिलौना असल में नीनी की मम्मी की वर्षों से संजोई हुई एक कीमती प्राचीन वस्तु थी। जैसे ही नीनी ने सावधानी से उसकी सफाई शुरू की, शिनचैन ने बिना सोचे समझे सारा शैम्पू पानी के टब में डाल दिया। यह देखकर नीनी की मम्मी दंग रह गई, क्योंकि वह शैम्पू उन्होंने खरीदा था और वह बहुत महंगा था। इसके बाद नीनी ने सावधानी से ब्रश का इस्तेमाल कर सफाई शुरू कर दी। लेकिन जैसे ही शिनचैन ने उस कीमती प्राचीन खिलौने को पकड़ने की कोशिश की, नीनी की मम्मी ने दखल दिया। वह खिलौना छीन लिया और उसे छुपा दिया। इसी दौरान बाथरूम में मौजूद शिन ने सुझाव दिया कि सभी खिलौनों को बाथटब में डालकर धोया जाए। जब सारे खिलौने बाथटब में डाल दिए गए, तो शिन ने भी अपने कपड़े उतारकर बाथटब में छलांग लगा दी और अपने शरीर से इन नरम खिलौनों को रगड़कर धोने लगा। सफाई पूरी होने के बाद शिन ने साफ खिलौनों को आंगन में सुखाने के लिए रख दिया। ठीक इसी अहम मौके पर शिन ने गलती से वही प्राचीन खिलौना उठा लिया जिसे नीनी की मम्मी ने अभी छुपाया था। नीनी ने यह देखा तो तुरंत शिन से कहा कि वह खिलौना लेकर धोने जाए। शिन उत्साहित होकर खिलौने को गले लगाते हुए बाथरूम दौड़ पड़ा। वहीं नीनी की मम्मी उसके पीछे भागी, लेकिन इस अफरा तफरी में शिन को रोका नहीं जा सका। नीनी की मम्मी से खिलौने का टैग खींचकर निकल गया। नीनी की मम्मी का डर चरम पर पहुंच गया। हो, जब से शिन की अनोखी शख्सियत ने शियाई को आकर्षित किया है, फिंगजियान और अड़ाई जैसे जाग गए हैं और अपनी स्थिति को समझने लगे हैं, लेकिन झेंगन अभी भी उसमें पूरी तरह फंसा हुआ है। वह खुद को निकाल नहीं पा रहा। शियाई ने धीरे से अपने हाथ में पकड़ी सीटी बजाई, जिसकी आवाज हवा में गूंज उठी। झेंगन जैसे किसी वफादार कुत्ते की तरह तुरंत और सही दिशा में दौड़ पड़ा। तुम्हारा छोटा ए के सामने आना, यह दृश्य वहाँ मौजूद हर एक व्यक्ति को सचमुच हिला देने वाला था। कोई नहीं सोच सकता था कि झेंगनान को इतना प्रशिक्षित किया जा सकता है कि वह न सिर्फ पालतू कुत्ते की तरह हाथ मिलाए, बल्कि अपनी खासियत भी दिखाए, जो लोगों को हंसी और हैरानी दोनों में डाल देता है। छोटा ए का सवाल सीधा और सरल था। वह बस यह जानना चाहती थी कि क्या शियाओशिन स्कूल पहुंच चुका है। झेंगनान ने धीमे स्वर में जवाब दिया कि शियाओशिन अभी तक नहीं पहुंचा है, शायद वह देर से आ रहा है। शियाओशिन की अनुपस्थिति ने छोटा ए की उसके प्रति दीवानगी और बढ़ा दी। इसके बाद छोटा ए ने झेंगनान को आदेश दिया कि जैसे ही शियाओशिन स्कूल में कदम रखे, उसे तुरंत सूचित किया जाए। फिर वह शालीनता से मुड़ी और वहाँ से चली गई। इस घटना के बाद फेंगजियान ने झेंगनान को जगाने की कोशिश की, उसे याद दिलाया कि वह सिर्फ छोटा ए का मोहरा है और अब छोटा ए के दिल में सिर्फ शियाओशिन जगह है। हालांकि झेंगनान पहले से ही मानसिक रूप से तैयार था। उसने विकल्प की भूमिका को सहजता से स्वीकार कर लिया और माना कि सोचने का कोई फायदा नहीं। झेंगनान की ये बातें सुनकर उसकी आत्म स्वीकृति और स्वीकार्यता की क्षमता पर हैरानी होती है। दूसरी ओर छोटा ए सौंदर्य के प्रति अपनी चाहत दिखाते हुए मेकअप की तकनीक सीखने के लिए सोंगजाकू टीचर से सलाह लेती है। इसी समय मेया गाड़ी चलाते हुए शियाओशिन को स्कूल लेकर पहुंचती है। झेंगनान तुरंत अपनी शंख बजाती है, प्राचीन संकेत हो, और छोटा ए को शियाओशिन के आने की सूचना देती है। छोटा ए जल्दी टीचर को अलविदा कहती है और ऑफिस से बाहर निकलती है, जबकि वफादार झेंगनान मेकअप बॉक्स हाथ में लिए दरवाजे के बाहर इंतजार कर रही होती है। छोटा ए लिपस्टिक लगाती है, फिर शियाओशिन की ओर बढ़ती है, अभिवादन करती है।
शियाओ शिन आकर्षक अंदाज में जवाब देता है, फिर मुड़कर जाने लगता है, लेकिन अचानक रुक जाता है और बिना पलक झपकाए छोटा ए को देखने लगता है। छोटा ए के गाल लाल हो जाते हैं। शियाओ शिन हल्के से सिर हिलाते हैं। छोटा ए ने लिपस्टिक ठीक से नहीं लगाई है। शियाओ शिन की यह हरकत वह अक्सर मैया की लिपस्टिक उधार लेकर लगा लिया करते थे, जिससे उन्होंने यह हुनर सीख लिया है। छोटा ए कुछ पल के लिए बोल नहीं पाती और वहीं एक तरफ खड़ी होकर सब कुछ देख रही झेंग नान खुश हो रही थी। छोटा ए अब शियाओ शिन से नफरत करने लगेगी, लेकिन उसकी उम्मीदों के विपरीत छोटा ए ने शियाओ शिन के प्रति अपनी पसंद नहीं खोई। उसकी भावनाएं और भी गहरी हो गईं। इस दृश्य को देखकर झेंग नान ने गलत फहमी पाल ली कि लिपस्टिक लगाकर वह छोटा ए का ध्यान आकर्षित कर सकती है, इसलिए वह जल्दी से वॉशरूम भागी और कोशिश करने लगी। उसे यह एहसास नहीं था कि छोटा ए को शियाओ शिन की लिपस्टिक लगाने बाहरी खूबसूरती से नहीं, बल्कि शियाओ शिन के अंदरूनी गुणों से गहरा प्यार है। शियाओ शिन ने 10 युआन में एक बांस की चक्री खरीदी जो भविष्य देख सकती है। शुरुआत में उन्हें विश्वास नहीं हुआ जब तक उन्होंने इसका रहस्य उजागर नहीं कर लिया। उस दिन शियाओ शिन सड़क पर एक बांस की चक्री बेचने वाले से मिले, जहां दुकानदार ने दावा किया कि उसकी चक्री में भविष्य की जादुई शक्ति है। फेंग जियान और उसके दोस्तों के लिए ये बातें महज दुकानदार की चिकनी चुपड़ी बातें ही लगीं। लेकिन शियाओ शिन को यह नई चीज आकर्षक लगी। उसने उत्सुकता से कीमत पूछी। दुकानदार ने कीमत चौंकाने वाली थी, लेकिन जब उसने देखा शियाओ शिन 10 युआन देने को तैयार है, तो उसने रियायत देकर बेच दिया। फेंग जियान और बाकी लोग शक कर रहे थे, तो शियाओ शिन ने बांस की चक्री निकाली सच्चाई जानने की ठानी। जब बांस की चक्री को आडाई की ओर किया गया, तो उसमें बदकिस्मती का दृश्य दिखा। अचानक पास से एक कौवा उड़ता आया, जिसने बांस की चक्री की भविष्यवाणी सही साबित कर दी। हालांकि फेंग जियान शियाओ शिन ने हार नहीं मानी और बांस की चक्री से झेंग नान को देखा। बांस की चक्री में दिखा दृश्य देखकर झेंग नान घबरा गया और आखिरकार वह भविष्यवाणी से बच नहीं सका। वह जमीन पर गिरकर रोता रहा। फेंग जियान का संदेह दूर नहीं हुआ था जब तक छू लुन की नजरें उस पर नहीं पड़ी। उसने डर के मारे छू लुन को छीन लिया, लेकिन उसमें उसे शाओ शिन पर आने वाली बदकिस्मती दिखाई दी। शाओ शिन ने भले ही दुख दिखाया, लेकिन वह फिर भी निडर रहा। तभी एक खूंखार कुत्ता आ गया, जिससे वे दोनों भागने पर मजबूर हो गए। इसी समय कुत्ते का मालिक समय पर आ गया और अपनी आवाज से कुत्ते को रोक दिया। इससे माहौल शांत हो गया। कुत्ते के मालिक की आकर्षक सूरत ने शाओ शिन को अपनी ओर खींच लिया। सभी को कुछ असामान्य सा महसूस हुआ, क्योंकि वे सोच रहे थे कि इस समय शाओ शिन पर कुत्ते का हमला होना चाहिए था, लेकिन हालात फेंग जियान की कही बात से बिल्कुल अलग थे। झेंगन भी जिज्ञासा से भर गया, इसलिए उसने भविष्य देखने वाली मोमबत्ती की अंगूठी लेकर खुद देखा। नतीजा यह निकला कि उसने देखा कि शाओ शिन और निनी घर घर खेलने के खेल में डूबे हुए हैं। यह दृश्य भी सभी को सिहरन से भर देता है। सभी के चेहरे पर डर के भाव आ गए। शाओ शिन ने तो हिम्मत दिखाते हुए मोमबत्ती की अंगूठी को काट लिया। इसके तुरंत बाद निनी की आवाज आई, जो मानो किसी घटना के सच होने का संकेत दे रही थी। इसी समय निनी की माँ आई और उन्होंने निनी को खरीदारी के लिए ले जाने का सुझाव दिया। यह खबर सुनकर सभी ने राहत की सांस ली। झेंगन अनायास ही सोचने लगा कि सामने की यह स्थिति उसके देखे भविष्य से कितनी अलग है। इस समय फेंग जियान ने एक नियम का खुलासा किया। जब भी शाओ शिन मोमबत्ती की अंगूठी का एक टुकड़ा खाता है, उसका भविष्य बदल जाता है। मोमबत्ती की अंगूठी में शाओ शिन ने खुद को चूमते देखा, जिससे वह उत्साहित हो गया। फेंग जियान ने मोमबत्ती की अंगूठी ली और शाओ शिन की ओर देखा, लेकिन उसने देखा कि शाओ शिन के चुंबन पर वह खुद उसे धक्का दे रहा है, जिससे वह हैरान रह गया। उसने देखा मोमबत्ती की अंगूठी का दृश्य वैसा ही था, लेकिन शाओ शिन को धक्का देने के बाद एक ट्रक उसकी ओर आ रहा था। दृश्य देखकर फेंग जियान रोने वाला था, जोर से चिल्लाया। फेंग जियान को याद आया कि मोमबत्ती की अंगूठी खाने से भविष्य बदल सकता है। वह उसके साथ छीना झपटी की। दोनों के होंठ गलती से छू गए। फेंग जियान ने तुरंत शाओ शिन को धक्का दिया। क्या डर है कि यह दृश्य हकीकत बन जाएगा? जब उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली, तो पाया कि वह बड़ी ट्रक असल में सिर्फ एक खिलौना गाड़ी थी। स्पष्ट है, भविष्य बदल चुका है। हर किसी का भविष्य अनगिनत संभावनाओं से भरा। असली बात हम अपने चुनाव और फैसलों का सामना कैसे करते हैं। गर्मियों की एक तपती दोपहर में शाओ शिन को 3 दिन न नहाने के कारण मीनाई की कड़ी डांट सुननी पड़ी। फिर भी शाओ शिन अपनी ही धुन में मस्त रहा। उसमें बदलाव का इरादा नहीं था। ठीक उसी समय फोन की घंटी बजने लगी और हैरानी की बात थी कि वह नानाको का कॉल था। निमंत्रण दिया गया। उम्मीद है कि शिन ग्रीष्मकालीन उत्सव में भाग लेगा। यह खबर सुनते ही शिन ने तुरंत धूल झाड़कर त्योहार पोशाक पहन ली। कुछ ही देर में नानाको शिन के घर के सामने पहुंच गई और उसके साथ उसकी कॉलेज की रूममेट शिनोबू भी थी। सभी ने मिलकर गर्मियों के त्योहार के जोशपूर्ण माहौल में कदम रखा। रास्ते में शिनोबू की नजर एक भूतिया घर पर पड़ी। उसकी जिज्ञासा ने उसे नानाको से पूछा कि क्या वह साहसिक यात्रा करना चाहेंगी, लेकिन नानाको थोड़ी डरी हुई थी। इसलिए शिन ने तय किया कि वह इस मौके का फायदा उठाकर नानाको के सामने अपनी बहादुरी दिखाएगा। उसने आत्मविश्वास से कहा कि वह भूतिया घर के अंदर तक जाने के लिए तैयार है।
इसके बाद उन्होंने अपने अपने प्रवेश टिकट ले लिए और डरावने भूतिया घर के भीतर कदम रख दिया। लेकिन शिनोबू की मौजूदगी के कारण शिन लगभग कुछ भी नहीं कर सका। उसके दिखाने का सारा मौका शिनोबू ने पूरी तरह छीन लिया। डराने वाले सभी भूतों को शिनोबू ने एक एक कर काबू कर लिया या भगा दिया। इस दौरान नानाको के चेहरे पर भी डर नहीं दिखा। शिन के मन में छुपा हीरो बनने का सपना उसी पल टूट गया और साथ ही भूतिया घर के कर्मचारियों को भी परेशानी हुई। कर्मचारी आपस में शिन और उसके साथियों को डराने के लिए नहीं जाना चाहते क्योंकि शिनोबू की बहादुरी ने उन्हें पीछे हटा दिया। लेकिन जब शिन और उसके साथी एक पुल पर पहुँचे तो एक छोटी सी लड़की अचानक उनके रास्ते में बैठ गई। पास में छिपे कर्मचारी ये सोच रहे थे कि शायद उनका कोई साथी ही अपनी ड्यूटी निभा रहा है। इसी समय नानाको और शिनोबू डर गए। जैसे ही वह छोटी लड़की खड़ी हुई और अजीब ढंग से यह भविष्यवाणी करने लगी कि जो भी पुल पार करेगा वह किसी और की मौत का शिकार बन जाएगा, एक सिहरन दौड़ गई। इसी समय शिन को आखिरकार अपनी बहादुरी दिखाने का मंच मिल गया और उसने भूत भगाने वाला नृत्य करना शुरू कर दिया। लेकिन तेज हरकतों के कारण शिन खुद ही चक्कर खाकर घूम गया और गलती से शिनोबू से टकरा गया, जिससे शिनोबू असंतुलित होकर गिर पड़ी और उसके मुंह से पानी निकलकर गलती से उस छोटी लड़की के चेहरे पर जा गिरा, जिससे वह डरकर पानी में गिर गई। इसके बाद शिन और उसके साथी जल्दी से पुल पार कर भाग निकले। यह सब भूतिया घर के अंदर उनके सहकर्मियों ने देख लिया। वे हैरान थे, सू भी हार गई। वे शिन और उसके दोस्तों को डराने के लिए कौन जाएगा। तभी महिला भूत का किरदार निभा रही सू वापस आ गई। वह माफी मांगते हुए सहकर्मियों को समझाने लगी कि वह अभी शौचालय गई थी, जिससे सहकर्मी पसीने पसीने हो गए। जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो छोटी लड़की पानी में गिरी थी। वह कहीं नजर नहीं आ रही थी। तो क्या वह छोटी लड़की सच में मौजूद थी या फिर कोई और थी?